हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं दीपक नाइट्राइट के लिए। दीपक नाइट्राइट के लिए अगर बात करें तो 3 अगस्त 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके लिए Q1 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और सीधा चलेंगे इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। अभी हम आ गए हैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के लिए इनके कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। 30 जून 2023 क्वार्टर यानी कि Q1 के नंबर्स हैं। जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर करोड़ में दी गई हैं और इन वैल्यूज़ को यहाँ पर राउंड फिगर में लेकर कंपेयर करेंगे, जिससे कि यहाँ पर कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सबसे पहले ये आपके इस क्वार्टर के Q1 के नंबर्स हैं, ये आपके लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q1 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यानी कि इनकी सेल को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q4 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो 1961 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ है वो 1768 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर डाउन हुआ है इनका और लगभग 9.8% ये इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट हुआ था वो आपका 2058 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 1768 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 14% ये डाउन हुआ है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करेंगे यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। टोटल एक्सपेंसेस को अगर कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर कम ज़रूर हुआ है, लेकिन कंपेयर टू सेल अगर देखें तो ये उतना कम नहीं हुआ है। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो लगभग 3.67% ये डाउन हुआ है, जबकि इनकी सेल हमने देखा था 9.8% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डाउन हुई है। एक्सपेंसेस हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं Q ऑन Q बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो एक्सपेंस है वो कम जरूर हुआ है, लेकिन कंपेयर टू सेल इतना कम नहीं हुआ है। 8.7% इनका एक्सपेंस कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल 14% के आसपास डाउन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करेंगे इनके लिए नेट प्रॉफिट की या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। 7 नंबर पर दिया है नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 234 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 150 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर डाउन हुआ है और ये लगभग आपका 35.89% अप्रोक्स कह सकते हैं कि 36% के आसपास इनका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर के Q1 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 235 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 150 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 36.17% ये डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इनकी सेल कम हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, और इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर डाउन हुआ है लगभग 36% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। EPS की बात करें तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर ऑब्वियसली डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में नेट प्रॉफिट यहाँ पर डाउन होते हुए नजर आए हैं। और फ्रेंड्स, ये डिटेल स्टडी नहीं है, अपनी डिटेल एनालिसिस जरूर करें, कंपेरिजन करें, एनालिसिस जरूर करें और अपने एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। ये दीपक नाइट्राइट के लिए कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हम कह सकते हैं और बाकी मार्केट बताएगा कि किस तरह से नंबर्स को लेता है। और फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।